डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, फर्म्स भी इन्वेस्टमेंट करती है। वो इन्वेस्टमेंट के पीछे कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिनको कंसिडर करके वो अपना इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ऑफ कोर्स मनी इज़ वेरी प्रेशियस, तो मनी हम ऐसे ही कहीं पे नहीं लगा देंगे। कुछ फैक्टर्स तो होंगे ना जो हमारे दिमाग में रहते होंगे कि हमें ये फैक्टर्स देखने के बाद में ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स? There are two basic determinants or there are two basic factors that drive your investment. First is marginal efficiency of investment and second is rate of interest. इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बार थोड़ा सा हम रिवाइंड पे चलते हैं और हम बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड की, जहाँ पे हमने बहुत सारे मार्जिनल चीज़ें पढ़ी थी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हमने, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा था हमने, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा था, बहुत सारे मार्जिनल में हमने पढ़ी थी। मार्जिनल का मीनिंग क्या था? सोचो, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल? वन एडिशनल, राइट? मार्जिनल का मीनिंग क्या था? वन एडिशनल। मार्जिनल कॉस्ट का क्या मीनिंग था? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब था? द रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट। तो यहीं पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का क्या मीनिंग हुआ? सोचो, MEI refers to the expected rate of return from one additional investment. Let's say मेरे पास में एक मशीन है जिसको यूज करके मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता हूं। मैं सोच रहा हूं कि मैं दूसरी मशीन भी खरीद लेता हूं, तो दूसरी मशीन के बाद में मेरा टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा? लेट्स से आई एम गेसिंग 200 यूनिट्स। तो व्हाट इज माई MEI? माई MEI इज 100 यूनिट्स। क्यों? क्योंकि अभी मेरा इनिशियल जो मेरा आउटपुट है दैट इज 100 यूनिट्स। एक और मशीन, एक और इन्वेस्टमेंट करने के बाद मेरा आउटपुट कितना हो जाएगा? 200 यूनिट्स। तो व्हाट इज MEI? व्हाट इज मार्जिनल? मार्जिनल क्या है यहाँ पे? एडिशनल क्या हुआ यहाँ पे? 200 माइनस 100 इज ऑलवेज 100। तो दैट इज माई MEI। नाउ MEI इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाई टू फैक्टर्स। दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट को डिटरमाइन करने वाला एक फैक्टर है MEI, और MEI को डिटरमाइन करने वाले दो और फैक्टर्स हैं, उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज सप्लाई प्राइस। नाउ व्हाट इज सप्लाई प्राइस? जितने पे हम हमारी मशीन बेचेंगे वो नहीं। सप्लाई प्राइस का एक तरीके से मतलब होता है द कॉस्ट ऑफ अक्वायरिंग अ न्यू असेट। लेट्स से मेरे पास में एक मशीन थी, अब मुझे एक और मशीन चाहिए, या फिर मुझे इस मशीन को रिप्लेस करने के लिए एक न्यू मशीन चाहिए। इन एनी केस मैं एक न्यू मशीन परचेज कर रहा हूं, तो वो मशीन को परचेज करने का जो प्राइस होगा, जो कॉस्ट मुझे इनकर करना पड़ेगा, दैट इज माई सप्लाई प्राइस। लेट्स से मेरे पास में एक मशीन थी जिसका कॉस्ट था 50,000 रुपीज़, और मुझे एक और मशीन चाहिए, तो मुझे एडिशनल 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो दैट इज माई सप्लाई प्राइस। क्यों? बिकॉज वो 50,000 रुपीज़ मुझे इनकर करने पड़ेंगे टू गेट वन मोर इन्वेस्टमेंट और टू गेट वन मोर असेट। सेकेंड पॉइंट इज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। अब यील्ड का क्या मतलब होता है? आउटपुट या रेट ऑफ रिटर्न आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। यील्ड का बेसिक मीनिंग होता है आउटपुट, ठीक है? इस पॉइंट का मतलब हुआ कि लेट्स से मैं अभी एक मशीन के साथ में 90 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था, मुझे ऐसा लगता है मार्केट में एक और नई न्यू मशीन आई है, वो मशीन भी मैं ले आता हूं, तो मेरा टोटल आउटपुट 90 प्लस 110 दैट विल गो टू 200 यूनिट्स। तो ये मैं सोचूंगा कि क्या मेरा यील्ड, ये जो मेरा आउटपुट है, क्या वो उतना वर्थ है? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव यील्ड। दैट मीन्स जो न्यू असेट हम लेके आ रहे हैं उसका आउटपुट कितना होगा। तो दीज टू फैक्टर्स हेल्प अस टू डिटरमाइन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। द सेकेंड पॉइंट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आपने जो पैसा लगाया उसके बदले में आपको कितना मिल रहा है, नहीं। ये बहुत एक बेसिक मिसकंसेप्शन होता है। लोग सोचते हैं कि हमने 50,000 की एक मशीन ली है, उसमें से हम 5,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 10% इज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, हम यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। दैट मीन्स लेट्स से कि मुझे एक न्यू मशीन लेनी है 50,000 की, और मेरे पास में पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँगा? मैं बोरो करूँगा वो मनी, ठीक है? वो जो बोरोड मनी है उस पर मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, दैट इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी ROI, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ बोरोविंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। दैट इज मैंने जो मनी बोरो किया है, क्यों बोरो किया? क्योंकि मुझे इन्वेस्टमेंट करना था, मुझे एक नई असेट परचेज करनी थी, तो वो बोरोड मनी पे मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, दैट इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट।
नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ROI एंड वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट। इनवर्स रिलेशनशिप क्यों है? लेट्स से मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा उस टाइम पे? बोरो नहीं करूंगा। अगर मैं बोरो नहीं करूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट कर पाऊंगा क्या? नहीं कर पाऊंगा। तो हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर माई इन्वेस्टमेंट। लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है दैट मीन्स मैं ज्यादा मनी बोरो करूंगा और मैं ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। समझ में आया? इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो इंटरेस्ट कम, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो दिस वॉज योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन।